Good morning class. Today we start exercise 6.2. इससे पहले मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ थे वो समझाए थे कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ आती है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब क्या बोला इसमें आपको, जो डायग्राम में आपके पास एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनको आप उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपको जब मैंने समझाया था कि जब भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो उसमें क्या आता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगी वो अपोजिट टू एंगल्स के सम, उनके सम के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ आपके पास एक्सटीरियर एंगल शो हो रहा है कि ये एंगल एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट में, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, आपको ये जो प्रॉपर्टी है सब में यूज़ करनी है, सब में लिखना है ये वाला लाइन। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अब एक्सटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट। तो टू एंगल कौन कौन से हैं, एक तो 50 प्लस 70, इनका सम, इनको प्लस कर दीजिए, इनका प्लस कितना आ रहा है 120। तो एंगल एक्स की वैल्यू, एंगल एक्स क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। ओके, समझ में आ रहा है आपको कि जब भी आप लोग एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, ईजी है सारे क्वेश्चन इसके अंदर, कि जब भी आप लोग एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो आपको जो ये प्रॉपर्टी है ये लिखनी होगी, जो ये लाइन्स है ये आपको मेंशन करना होगा, सभी में, सब में आपको ये लाइन मेंशन करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके कुछ क्वेश्चंस और समझ लेते हैं एक्स्ट्रा। अब इसमें डायग्राम सेकंड और डायग्राम थर्ड है। जैसे डायग्राम सेकंड है कि एक ट्रायंगल शो हो रहा है, अब इसका एक्सटीरियर एंगल कहाँ जाए कि ये एक्सटेंड हो के ये आपका इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ शो हो रहा है कि एंगल एक्स है। और सेम आपको वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सब में ये लाइन मेंशन करेंगे। फिर आप देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसमें भी एक्स है, तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 65 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 110। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ये यहाँ पे एक्सटीरियर फॉर्म हो रहा है, एंगल एक्स एक्सटीरियर है। अब उसमें भी अपोजिट एंगल कौन से हैं 30 और 40। तो इसमें भी ये लाइन लिखेंगे आप लोग, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ये सम ऑफ टू एंगल 30 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 70। तो एंगल एक्स जो आपका एक्सटीरियर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपका सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ में आपको लेना है। तो एंगल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया सबको। एक्सटीरियर में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। आपके पास जो भी अपोजिट इंटीरियर अंदर की तरफ जो भी दो एंगल का वैल्यू दी रहेगी उनको हम सम करके एक्सटीरियर एंगल को हम फाइंड कर लेंगे। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल्स इन फॉलोइंग फिगर। अब इसमें जो कुछ पिक्चर्स बने हैं इसके अंदर क्या आपको फाइंड करना है, एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टी सेम लग जाएगी, क्योंकि आपके पास एक्सटीरियर दिया हुआ है एंगल और एक एंगल इंटीरियर दिया हुआ है, एक एंगल इंटीरियर और एक एंगल एक्सटीरियर दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, सेम, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर दो इंटीरियर के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम लोग एक्सटीरियर में से एक इंटीरियर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक जो एक्स की वैल्यू है वो इंटीरियर एंगल की फाइंड हो जाएगी। तो इसमें भी आपको सेम वही प्रॉपर्टी लिखनी है, सब में वो शो करना है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वाला है एक 50 एंगल है और एक एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 115। ओके, तो सेम इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर
एंगल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है 115 है एक्सटीरियर, और एक इंटीरियर कितना है 50 और प्लस एक एक्स जो आपको फाइंड करना है। तो 50 को हम यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -50 कर देंगे। अब -50 कर दीजिए तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 65, क्योंकि 5 में से 0 गया तो 5 और 11 में से 5 गया तो 6, तो x की वैल्यू इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम एक एंगल गिवन है आपके पास 70, आपको एंगल x फाइंड करना है और एक्सटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है 100। ओके, सेम इसमें भी आपको वही यूज़ में लेना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है 100 है इज इक्वल्स टू 70, तो दोनों एंगल क्या है एक 70 है प्लस एक x है, तो आपको x फाइंड करना है। तो 70 को हम इक्वल्स टू के यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 30। तो जो x की वैल्यू इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ओके, तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड आप सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 भी समझाती हूँ, वो भी सेम इस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्योंकि सबको मैंने आपको समझाया था कि एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करना है, इंटीरियर कैसे फाइंड करना है वो समझा दिया, फिर समझाया था एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करते हैं। तो वही कुछ क्वेश्चन हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 भी हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, अब एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ भी आपके पास कुछ डायग्राम कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, उसमें आपको एक एंगल x फाइंड करना है। अब इसमें सारे क्या हैं इंटीरियर एंगल हैं। ओके, सारे आपके पास इंटीरियर एंगल है, वो आपको वो उनमें से फाइंड करना होगा। तो इसमें भी आपको एक x है जो इंटीरियर है, एक एंगल 50 है, एक एंगल 60 है, आपको एक एंगल फाइंड करना है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आएगी कि एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें आपको लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ मेंशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगी क्या लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे एक एंगल, बोला था आपको कि एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। तो सेम एंगल A जिसमें x है, एंगल B 50 है प्लस एंगल C 60 है, तो इनका सम कितना होना चाहिए 180। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी आपको मेंशन करना है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो दो एंगल उनको प्लस कर लीजिए तो 110 आ गया, तो एंगल x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल x यही रह जाएगा। तो एंगल 180 में से 110 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 70। तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, जो एंगल x है इधर इंटीरियर वो क्या हो जाएगा 70। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझते हैं अभी। तो इसमें भी सेम PQR एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल x है, P आपके पास गिवन नहीं है बट उसमें क्या बना हुआ है एक परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कितना होता है वो 90 का एंगल, वो हमेशा राइट एंगल बनता है। जिसमें भी परपेंडिकुलर आपके पास इस टाइप से शो होगा, यहाँ दिख रहा है एंगल P पे आपको, तो ये क्या बना हुआ है परपेंडिकुलर। ओके, क्योंकि ये इस टाइप से जा रहा है तो क्या बन रहा है ये 90 का एंगल। एंगल P 90 है, एंगल Q 30 और एंगल R आपको फाइंड करना है, मतलब X वो आपको फाइंड करना है। तो उसमें भी आप लोग यही लिखेंगे कि ये लिखेंगे फर्स्ट मेंशन करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल x प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 30 इज इक्वल्स टू 180 क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको मेंशन करना है कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो 30 और 90 कितना हो गया 120, तो एंगल x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल x को आप यहीं रख देंगे तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 अपोजिट इधर चला जाएगा इक्वल्स टू के साइड में राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 180 माइनस 120 60 हो जाएगा। तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो गई 60। ओके, तो आपको सारे एंगल इसी टाइप से फाइंड करने होंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है तीनों एंगल का सम, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 इनका सम हमेशा कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है।
ये चीज़ जो 2-4 चीज़ें बातें हैं आपको वो ध्यान रखनी है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको पहले समझाया था वो आपको ध्यान रखना होगा कि किस में कौन सा पॉइंट लगना है, किस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ में आएगी, कि एक्सटीरियर एंगल है उसमें कौन सा लगेगा, इंटीरियर है तो इंटीरियर में आपको क्या लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 वाला सॉल्व करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन फॉलोइंग डायग्राम। इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें आपको एंगल एक्स और वाई फाइंड करना होगा। ओके, तो वो कहीं भी आ सकता है, या तो इंटीरियर भी हो सकता है या फिर वो एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है। ओके, तो इसमें दोनों तरफ के एंगल फाइंड करने हैं आपको। तो जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम में है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक एंगल एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो एंगल एक्स, एंगल वाई और एक एंगल 50 है। तो ये इंटीरियर तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी। बट ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के लिए आपको 2 एंगल शो होने चाहिए। तो इसमें से आप या तो एंगल, पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एंगल वाई। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि एंगल वाई और जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, इसमें लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, तो एंगल जो वाई है कैसे बना हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें से एक ये फॉर्म हो रहा है। तो ये फॉर्म क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है और ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। अब यहाँ पे ये हो गया है 120, ये 120 है। आपको ये वाला फाइंड करना है, तो ये हमने वाई वाला फाइंड कर लिया। तो इसको हमने क्या ले लिया, लीनियर पेयर। ओके, तो इसको हम लोग लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले एंगल वाई। ओके, तो एंगल वाई वाला फाइंड करते हैं पहले। अब यहाँ शो हो रखा है कि एंगल वाई हम पहले फाइंड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वाई प्लस 120 इज इक्वल टू 180। क्यों 180, क्योंकि इसका सम ये लीनियर पेयर शो हो रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 इक्वल टू के वहाँ पे था ही, और 120 प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू 60। तो एंगल जो वाई है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो यहाँ लिख देंगे एंगल वाई 60 हो जाएगा। अब एंगल एक्स वाला फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अब क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला यूज़ ले लेंगे। यहाँ आपके पास शो रहा है ना लीनियर पेयर, तो जो भी आपको फर्स्ट मेंशन करना है, जो आप निकालेंगे फाइंड करेंगे, तो पहले उसमें आपको मेंशन करना होगा आप क्या किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप लोग उसको फाइंड कर रहे हैं। तो एंगल वाई किस के अकॉर्डिंग फाइंड किया हमने, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो पहले आप एंगल एक्स भी फाइंड कर सकते थे, बट हमने क्या किया, एंगल पहले वाई फाइंड कर लिया। अब एंगल एक्स फाइंड करेंगे। अब एंगल एक्स के लिए, क्योंकि वाई तो फाइंड हो गया 60 है, अब एक्स के लिए क्या बन गया, वो सारे इंटीरियर एंगल हो गए। एंगल एक्स फाइंड करना है, एंगल वाई दिया हुआ है 60 निकाल लिया हमने, और एक एंगल 50 है ही। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180। क्यों 180 है, तो मेंशन कर दिया एंगल सम प्रॉपर्टी है। ओके, क्योंकि इंटीरियर जितने भी एंगल्स होंगे उनका ट्रायंगल का सम कितना होगा, 180, और क्योंकि वो एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। तो एंगल एक्स फाइंड करना है, एंगल वाई हमने पहले फाइंड कर लिया 60 है, प्लस एंगल 50, तो इनका सम कितना हो गया 110। तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। अब इसमें से 110 को हम माइनस कर देंगे, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। ओके, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 70। अब हम कैसे फाइंड कर सकते थे पहले एंगल एक्स, अब क्योंकि अब इससे पहले वाले कैसे समझा था हमने, एक्सटीरियर एंगल का निकाला था ना एक्सरसाइज 6.2 में, तो हम पहले वैसे भी कर सकते थे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पहले एंगल एक्स भी फाइंड कर सकते थे। ओके, तो सेम हो जाता कि 120 इज इक्वल टू 50 प्लस एंगल एक्स। तो 50 को हम माइनस कर देते 120 में से, तब भी क्या आ जाता, 70 आ जाता, तो एंगल एक्स भी फाइंड हो जाता। तो बट हमने क्या किया, पहले एंगल वाई वाला फाइंड किया, फिर हमने एंगल एक्स फाइंड किया। उसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया, समझा दिया कि एंगल एक्स भी हम पहले फाइंड कर सकते थे। ओके, तो आप एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड हो गया आपके लिए। तो एंगल वाई का निकाला हमने लीनियर पेयर, और एंगल एक्स कैसे फाइंड किया हमने,
एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज आपको एक्सरसाइज 6.2 के 2 ही क्वेश्चन हैं और 6.3 के भी 2 ही क्वेश्चन हैं, आपको वो कंप्लीट आपके मैथ्स नोटबुक में करना है। तो आज एंगल क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो आज क्लास यहीं ओवर होता है। थैंक यू।